हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दिस एमएस वर्ड ट्यूटोरियल कोर्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने जो पेज लेआउट है इन एमएस वर्ड उसको कैसे सेट कर सकते हैं, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। बड़ा मीन्स कि हम देखेंगे कि कैसे हम जो अपने पेज का ओरिएंटेशन है राइट में ये पोर्ट्रेट में कैसे इसको लैंडस्केप में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपका जो मार्जिन है आपका पेज का जो स्पेस एरिया है इसके सराउंडिंग इस टेक्स्ट के वो कैसे आप चेंज कर सकते हो। और लास्टली कैसे जो उसका आपका पेज साइज़ है, आपका पेज का जो साइज़ है वो कैसे सेट या चेंज कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विथ पेज ओरिएंटेशन। अगर आप देखोगे तो अभी इस पेज की और सभी पेजेस की विथ एज कंपैरिजन टू हाइट कम है, मतलब ये अभी पोर्ट्रेट में है। जैसे आपका फ़ोन होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट पहले अगर आप कोई वीडियो या कोई पिक्चर खींचते हो अपने कैमरा में तो पहले से वो पोर्ट्रेट में होता है। तो अगर आपको उसको लैंडस्केप में कन्वर्ट करना है, लाइक आप उसको जैसे आप फ़ोन को रोटेट कर देते हो वैसा कुछ इस पेज में करना है। इसकी जो हाइट है एज़ कंपैरिजन टू विद डिक्रीज़ हो जाए तो और विद ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो जाए, तो कैसे करेंगे। उसके लिए आपको होम टैब से जाना है लेआउट टैब पर। वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन पर आप क्लिक करोगे, दो ऑप्शन है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अभी ये पोर्ट्रेट पे है और इसको लैंडस्केप में कन्वर्ट करना है तो बस इस पर क्लिक करूँगा। एंड एज यू कैन सी इसका जो इसकी जो विड्थ है एज कंपैरिजन टू हाइट इंक्रीज हो गई है। तो दैट वाज हाउ यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज, सॉरी, दैट वाज हाउ यू कैन चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ योर पेज। द नेक्स्ट थिंग इज कि कैसे आप अपने जो पेज का मार्जिन है वो चेंज कर सकते हो। लेट मी मेक इट बैक टू पोर्ट्रेट फर्स्ट। एंड अगर आप इसका मार्जिन चेंज करना चाहता हूँ अपने पेज का तो वो कैसे करूँगा। बड़ा मीन्स अगर आपको नहीं पता मार्जिन क्या है तो मार्जिन सिंपली जो आप स्पेस एरिया देख रहे हो इस पेज के सराउंडिंग में, जैसे आप देख सकते हो लेफ्ट में राइट में टॉप में बॉर्डर में कुछ स्पेस पहले से एक स्पेस बनी हुई है। तो वो मैं कैसे सेट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि स्पेस नैरो हो जाए, कम हो जाए, तो मुझे जाना है फिर से अपने होम टैब से लेआउट टैब पर जाकर मुझे ऑप्शन मिलेगा मार्जिन का टूल कमांड मिलेगी। वहाँ पर आप क्लिक करोगे, वहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी सभी मार्जिन के ऑप्शंस की। तो इसको अगर मैं नैरो में करना चाहता हूँ बस एक बार नैरो पे क्लिक करूँगा एंड एज यू कैन सी जो इसका मार्जिन था टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में वो अभी कम हो गया। तो अगर मुझे इसको फिर से उसमें करना है, इसको वाइड करना है, अब मुझे इसका जो मार्जिन था ज़्यादा करना है पहले से भी, तो मैं जाऊँगा फिर से मार्जिन पर और वाइड पर क्लिक करूँगा एंड एज यू कैन सी इसका जो मार्जिन है अब ज़्यादा हो गया पहले से काफ़ी। स्पेस एरिया जो लेफ्ट राइट बॉटम टॉप में था ज़्यादा हो गया। तो फिर से अगर मैं इसको नॉर्मल कर चाहता हूँ तो नॉर्मल क्लिक करूँगा एंड हो गया फिर से नॉर्मल। तो अगर ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ पहले से बने बनाए मार्जिन ही यूज़ करने हैं, अगर आप इसको कस्टम भी कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से टॉप बॉटम लेफ्ट राइट दे सकते हो। अब इस पर क्लिक करोगे आपको ये विंडो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप अपने हिसाब से टॉप बॉटम लेफ्ट राइट का साइज़ दे सकते हो। तो राइट नाउ मैं ऐसे करता हूँ, मैं इसको डिक्रीज़ कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ इसको 2 और इसको भी मैं कर देता हूँ 2 और इसका मैं कर देता हूँ 3। एंड अब नोटिस करोगे कि जो मेरा प्रीव्यू है वो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि कैसा मेरा पेज देखा क्या होगा। अब जो टॉप बॉटम का मार्जिन था कम हो जाएगा और लेफ्ट राइट का इंक्रीज हो गया ऐसा करने से। तो आप नोटिस करोगे यहाँ पर और दो ऑप्शंस मिलेंगे आपको, गटर एंड गटर पोजीशन। अब ये वाला गटर नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये गटर डिफरेंट है। अगर आपने कोई कोई बुक देखी है, कोई भी अगर आपने कोई डायरी देखी होगी या फिर कोई कैलेंडर देखा है, तो नोटबुक कैलेंडर सभी में ये चीज़ होती है। आपने नोटिस किया होगा कि उनमें कुछ लेफ़्ट एरिया जो होता है, अगर आप लेफ़्ट एरिया उसका जो होता है वो बाइंड होता है। तो ये अगर आप मान लो अब अगर इसी पेजेस को अब जो हमने बनाए हैं इनको प्रिंट करके एक बुक में कन्वर्ट कर दो तो क्या होगा। आप जब इसको बाइंड करोगे ये एरिया तो पूरा ही बाइंड हो जाएगा, राइट। तो जब उसको कोई रीडर पढ़ेगा तो उसको तो स्पेस एरिया दिखेगा नहीं, तो उसको क्या डिफ़िकल्टी नहीं होगी या उसको थोड़ा अजीब नहीं लगेगा पढ़ते टाइम। तो उसके लिए क्या करते हैं हम एक अपना गटर का मार्जिन रख देते हैं। तो उससे क्या होगा जो पहले से उसमें बाइंडिंग एरिया जो हमें पता है लगेगा हम उसके हिसाब से पहले गटर एरिया देते हैं। लेट मी शो यू। इसका अभी मैं रख देता हूँ गटर एरिया 2 सेंटीमीटर। ओके, इसका मैंने जो गटर एरिया है 2 सेंटीमीटर रख दिया है। या मैं इसको कर देता हूँ 1, इसको डिक्रीज़ कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 1.2। अब आप नोटिस करोगे यहाँ पर एक पहले से एरिया बन गया है, इसे हम बोलते हैं गटर। ये क्या किस लिए है कि जब मैं इसको बाइंड करूँगा
ये उसके लिए एक्स्ट्रा एरिया मैंने छोड़ दिया पहले से बाइंड करने के लिए। उसके उसको बावजूद बाइंड करने के मेरे पास फिर भी एक मार्जिन एरिया रहेगा इस टेक्स्ट के लेफ्ट साइड में। तो आप आई होप आप समझ चुके हैं कि क्या पॉइंट है गटर का। तो अगर ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ लेफ्ट में ही अपना गटर यूज़ करना है अपनी बुक के कभी कैलेंडर नोटबुक में। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि वो कई बार किसी कैलेंडर में आपने नोटिस किया होगा या नोटपैड में देखा होगा कि उनका जो गटर होता है वो टॉप में भी होता है। कई बार वो टॉप से भी वो होते हैं बाइंड होते हैं। तो उसके लिए भी अगर आप कर सकते हो ऑप्शन ये यूज़ टॉप का कर सकते हो। तो दैट वाज हाउ यू कैन चेंज द मार्जिन मैन्युअली एंड ऑल्सो आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू कि कैसे आप गटर का मार्जिन भी कैसे सेट कर सकते हो या फिर लेफ्ट या टॉप से। तो ये था ऑल अबाउट मार्जिन। तो नेक्स्ट थिंग इज कैसे आप अपने जो पेज का साइज़ है वो चेंज कर सकते हो। बट आई मीन इज बाय पेज साइज कि आप अब जितने भी मार्केट में पेज आते हैं वो सेम नहीं होते। ओके अगर आपको ये जो वर्क है आपको प्रिंटर से निकालना है प्रिंट करना है। तो अगर आपको नहीं पता प्रिंट कैसे होता है डोंट वरी इन द नेक्स्ट वीडियो मैं वही चीज़ आपको बताऊंगा कि कैसे प्रिंट होती है। तो कैसे आप किसी पेज को प्रिंट कर सकते हो इन एमएस वर्ड। तो लेट्स गेट बैक टू हाँ पेज साइज। तो मुझे अपने पेज का साइज जो होता है सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो अगर मेरे प्रिंटर में कोई फॉर एग्जांपल हम यूजुअली ऑफिस में यूज़ करते हैं A4 साइज़ का पेपर इन प्रिंटर। तो अगर मान लो मैं वहाँ पर प्रिंटर में तो A4 साइज़ का पेपर दे दूंगा और यहाँ पर कोई और ही दे दिया है। तो आपके हिसाब से क्या मेरा जो जो वर्क है जो मेरा टेक्स्ट है वो सही प्रिंट होकर निकलेगा? बिल्कुल नो। वाई? क्योंकि जो यहाँ से मैं पेज का जिस जो यहाँ पर पेज साइज सेट करूँगा वही तो वहाँ पर जाकर प्रिंट होगा। तो लेट मेक श्योर जब भी आप एम एस वर्ड में काम कर रहे हो तो वही पेज साइज रखो जो आप उसको प्रिंट में प्रिंटर से निकलवाना चाहते हो। तो अभी हम कैसे चेक करेंगे इसका क्या पेज साइज है? तो उसके लिए मुझे जाना है अपने लेआउट टैब पर। वहाँ पर जाना है मुझे साइज ऑप्शन पर साइज कमांड पर जाऊँगा। ये मुझे सभी लिस्ट शो कर देगा जितने भी पेज साइज अवेलेबल है इन एम एस वर्ड। तो अभी ये बता रहा है कि मेरा A4 साइज़ है। तो A4 ही वैसे हम यूजुअली यूज़ करते हैं बट अभी ज़रूरी नहीं है। क्या पता आप कई बार लेटर पेपर यूज़ कर रहे हो कोई लीगल पेपर यूज़ कर रहे हो A3 पेपर यूज़ कर रहे हो अपने प्रिंटर में। तो आप उसको चेंज कर सकते हो जस्ट बाय क्लिक ऑन इट। मैंने फिर से कैसे किया बता देता हूँ। मैं साइज़ पर गया और जो भी मुझे पेज चाहिए था अगर मुझे अब फिर से A4 साइज़ पेपर चाहिए तो मैं जाऊँगा A4 पर उस पर क्लिक कर दूँगा। सो ये काफ़ी ईज़ी था। सो आई होप आप समझ चुके होंगे कैसे आप अपने पेज को सेट करते हो कैसे इसको ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप लैंडस्केप टू पोर्ट्रेट कैसे उसका टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मार्जिन चेंज कर सकते हो लास्टली कैसे उसका जो पेज साइज था वो आप चेंज कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स।